लोगों ने बनाया, जो पीरों ने बनाया, ये उसी तरह है। इसके अंदर और इजाफा इंशाअल्लाह। और भी मैं साहब को दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार भाई। हमारे बीच हमारे अबू आदिवासी जिंदाबाद, अबू आदिवासी जिंदाबाद। दोस्तों साथियों, हमारे बीच जनाब अबू आसिम भाई 6 बजे से अव्वल आपके इंतजार में। इस बात को दर्शाती है, खड़े हो बैठ जाए। एसपी पाटिल साहब, अजय साहब को जरा बाजू में लीजिए, सामने से हट जाइए, सब लोग बैठ जाइए। दोस्तों आसिम भाई उनको 50,000 रुपया जब दिया बच्ची की शादी करने के लिए, तो बुढ़ा में मैं अपने गांव में एक बुजुर्ग आदमी की बात बता दूं, जिनको पेंशन 500 रुपया महीना समाजवादी पार्टी ने दी थी। फंड से पी लेता मेरे दोस्तों, ये गरीबों की पार्टी है मेरे दोस्तों। समाजवादी पार्टी, उन्होंने सबका भला किया मेरे दोस्तों, लेकिन फिरका परस्त। दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, भिवंडी के लिए मैं कोई नया नहीं हूं कि मैं भिवंडी में आपको कुछ अपने बारे में बताऊं। रियाज बोल रहे थे आसिम भाई इतने दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस मकसद से काम कर रहा था ना, 90% तो मैं कामयाब हो गया। मुझे जेल भेज दिए थे लोगों ने, मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दी थी बगैर किसी मेरी गलती के। मेरा चैलेंज था कि मेरी गलती बताओ, मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा दो। मेरा गुस्सा था कि मैं छूट कराया। मेरा जिस कमिश्नर ने मेरे हाथ में हथकड़ी लगाया, उसे खड़ा करके जब तक सलाम नहीं करवा लूंगा उस वक्त तक चैन से बैठा। मैं खबरदार की इज्जत करता हूं। मेरे साथ से कोई भी पूछो, मैं अपने साथ बैठे खाना खिलाता हूं और मैं उसको सलाम नमस्ते करता हूं, क्योंकि इंसान में फर्क मैं कभी नहीं करता। मैंने कभी हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क ही नहीं किया। पूछो अजय भाई से, जो हिंदू भाई हमारे साथ रहते हैं, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह की मखलूक है। मैं किसी के धर्म के बारे में गलत बात कैसे कर सकता हूं? वो मेरे बारे में गलत बात करेगा। इसलिए दोस्तों, मैंने राजनीति से पिछले शुरू की थी कि जुल्म बर्दाश्त नहीं है, जुल्म बढ़ता जा रहा है। आज की मीटिंग में तो हमें डेवलपमेंट, विकास पे बात करना है, लेकिन डेवलपमेंट हो कैसे? जब मैं दिल्ली में था, पार्लियामेंट में था, तो 2005 में मनमोहन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के हेड थे राजेंद्र सच्चर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के जज, कि जाओ पूरे हिंदुस्तान का दौरा करो और दौरा करके एक रिपोर्ट लाओ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की, माइनॉरिटी में खास मुसलमानों के हालात क्या है। तो एक पूरी कमेटी आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक गई और उसने रिपोर्ट लाया। जब रिपोर्ट आ गई तो मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर इस्लामिक कल्चर सेंटर है, उसमें मीटिंग बुलाई गई थी हम लोगों की, और जो उसके मेंबरान थे उन्होंने मुझे कहा था, खुदा की कसम मुझे आज भी मेरे कानों में आवाज जा रही है कि हमने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और मुसलमानों के हालात मालूम किए। तो मालूम पहला अल्फाज क्या था उनका? जहां जहां मुसलमान रहता है उन इलाकों में जानबूझकर पानी का प्रेशर कम कर दिया जाता है। ये अबू आसिम ने या मोहम्मद या शरीफ भाई ने या कैसर भाई या किसी मुसलमान ने नहीं, बल्कि एक जज साहब कमेटी के हेड थे, उनकी कमेटी ने कहा कि जहां जहां मुसलमान रहता है उन इलाकों में पानी का प्रेशर कम कर दिया जाता है। हम पूरे हिंदुस्तान का दौरा करने के बाद उसका रिजल्ट आपको बता रहे हैं। अबू आसिम आजमी हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।
आता हूं कि समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू? बुलंदी पर पहुंचने के लिए दुआ किसके लिए मांगू? जिसे भी सर पर उठाता हूं वही सर काट लेता है। मेरा चैलेंज है, कोई माई का लाल ये बोल दे, एक नगर सेवक बोल दे, भिवंडी का एक इंसान भी ये बोल दे कि अबू आसिम ने कभी भिवंडी से 5 रुपया भी किसी से मांगा हो। मैंने करोड़ों रुपया दिया, मांगा नहीं है। अबे मैं बिजनेसमैन हूं, मैं भिखमंगा नहीं कि पैसे किसी से मांगूंगा। मैं मुसलमान हूं, नमाज पढ़ता हूं 5 वक्त। मुझे मालूम है हराम और हलाल क्या होता है। अल्लाह ने दिया है मुझे, मैं उस पैसे का अच्छी तरह से इस्तेमाल करता हूं और किसी से पैसा लेता नहीं हूं, बल्कि लोगों को पैसा देता हूं। बहुत लोगों ने कहा आसिम भाई ने भिवंडी में आते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं। एक आदमी माई का लाल कोई खड़ा होकर बता देने की दिया हो पैसा, कुछ झूठे भैया, तो ये गति एकदम सही है। अरे नमाज पढ़ने से मुसलमान नहीं होता इंसान। 24 घंटे की जिंदगी में जो आदमी ईमानदारी से काम करे उसे मुसलमान कहते हैं। अब हम चुनकर पिछली बार जब हम यहां लगे थे तो भिवंडी की जनता ने दोनों सीट चुन के मुझे दिया, 2 सीट चुन के मुझे दिया। मैं बहुत एहसानमंद हूं कि दोनों सीट समाजवादी पार्टी की। अब क्या कर दिया, भिवंडी की सीट हमने इसलिए छोड़ दिया कि भिवंडी वाले तो मेरे अपने हैं। मैक्सिमम मेरे गांव वाले, घर वाले, रिश्तेदार, बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, कहां मतलब पूरा यूपी बिहार सब है कि नहीं। अगर मैं भिवंडी की सीट छोड़ूंगा तो मुझे दोबारा मुझे चुनकर जरूर दे देंगे। पूरे बम्बई में भी समाजवादी पार्टी चुन के नहीं आई थी, पूरे महाराष्ट्र में चुन के नहीं आई थी, यहां दोनों सीट चुन के आ गई थी। मैं बड़ा ही आदमी था ना यहाँ से चुन के आया था, क्या नाम भूल गया जाने दो। वो जो है ना, उन्होंने, मैं बोला ये आदमी संभाल लेगा और मैं वहां संभाल लूंगा। अरे भैया क्या करूं यार। अच्छा मैं समझा कि बिल्डिंग है, पावर बिल्डिंग है, पैसे वाले आदमी है, ये भी पैसा बांटते होंगे। बड़ी इज्जत करता था मैं हमेशा, वो आगे चलते तो मैं पीछे चलता था। असेंबली में भाषण करना, मतलब तुम करो भाषण जितना कर रहा हूं। खुदा की कसम मुझे क्या मालूम है, आसिम भाई 6 साल में जितना भाषण करने नहीं मिला था कांग्रेस में, आपने एक ही सेशन में मुझसे इतना भाषण करवा लिया। मैं आपका बहुत आभारी, बहुत शुक्रगुजार हूं। राज्यसभा का इलेक्शन आया, हम लोग 3 लोग थे, चुनकर आए थे। किसी की मां ने दूध नहीं तो मुझसे ये बोले आसिम भाई तुम पैसा लेकर मुझे वोट दे दो। अरे तू क्या मुझे पैसा देगा, मैं तेरा बाप पहले से बैठा हूं, क्या पैसा मुझे देगा? पैसे की बात मत कर, डेवलपमेंट की बात। मैंने हमेशा जब भी कभी वोट कभी देना पड़ा ऑपोजिशन किसी को, मैंने हमेशा ये कहा ठीक हमसे पैसे की बात मत करिए, मुझसे डेवलपमेंट, मेरे एरिया में डेवलपमेंट करिए, फंड दीजिए। अब मेरा दूसरा आदमी अरफात को बुलाया और पेटी में पैसा लेकर नहीं दिया। मेरी क्या इज्जत भैया, मैं सदर हूं, मैं कह रहा हूं मुझे पैसा नहीं लेना, मुझे डेवलपमेंट चाहिए। मेरा दूसरा साथी कहता है नहीं नहीं पहले मुझे पैसा दो। पैसा जाएगा कैसे? अरफात कहाँ है? अरफात है कि नहीं? अरफात गाड़ी लेकर है, पैसा लेकर आगे दिल्ली घर में दे दिए। क्या फायदा, कैसे काम करेंगे? मैं रईस इलेक्शन लड़ रहे थे वहां से, 4 महीने से रईस मदनपुरा की सीट पर एमएलए के लिए बहुत ताकत के साथ लड़ रहे थे। मेरे दिलो दिमाग में जस्तजू थी, मैं भिवंडी में क्या करूं, भिवंडी में क्या करूं, भिवंडी में क्या करूं। मैंने दिल्ली से बोला एक दिन, अजय जी को बोला मैंने, या भिवंडी में किसको रहा, भिवंडी कैसे डेवलप होगा? रईस सलीकेमंद है, पढ़ा लिखा है, और रईस मुंबई की 227 कारपोरेशन में जो अगले 5, 6, 7 नगर सेवक बहुत टॉप के हैं ना, उसमें एक था। तो मैंने बोला यार भिवंडी में रईस को भेज दो तो क्या होगा? रिस्क तो है लेकिन भेजता हूं अल्लाह का नाम लेके। मैंने एक दिन बोला कि भाई मदनपुरा की सीट नहीं लड़ूंगा। हलचल बन गया चारों तरफ। अबू आसिम रईस की शोहरत से घबरा गए हैं, रईस की इज्जत खराब कर रहे हैं, उसको वहां से हटा रहे हैं।
तीन बार फिर ली। मैंने अबे चल बे, मैंने शोहरत दिलाया था और मैं शोहरत वापस दे रहा हूं। तेरे बाप क्या कहा जाता है, तू मुझसे क्या बात करता है, क्या करेंगे मैं, कुछ भी करो, तू क्या कौन होता है। मैंने समझाया रईस को, देखो तुम राजनीति में नहीं थे, तुमको मैं ले गया गवर्नमेंट दी, तुमने कहा कैसे चुन पाऊंगा, मैंने कहा इंशाल्लाह चुन जाओगे, लोग जानते हैं वहां पर चुन कर आ गए। बहुत तुमने काम किया, तुम्हारा नाम हुआ, अच्छा हुआ। तुम मदनपुरा आए, वहां लोग अपोज कर रहे थे, हमने कहा लड़ाएंगे तुमको, यहाँ पर इंशाल्लाह चुन के आओगे। तुमने इतना अच्छा काम, तुम वहां चुन कर आ गए। अब मैं तुमको ले चल रहा हूं भिवंडी। तो क्या है ना, एक कुछ पार्टियां ऐसी है ना, शाम सुन लो अगर आप लोग गौर से, शाम को जाती है बीजेपी के ऑफिस में बैठती हैं और कहते हैं कि भैया थोड़ा दे दो 2-5 लाख रुपया, मैं वोट काट दूंगा और आपको जिता दूंगा। सर ऐसे मैं बड़ा परेशान हूं। वो कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी 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 कबड्डी, वो साला पाला पकड़ने जाते हैं ना, अलावा बाकी था एक साला सांस टूट जाती है, ऐसा लगता है या अल्लाह अगर थोड़ा सा और आगे गया होता तो मैं चुन के आ गया होता, मैं जीत गया होता, मुझे ट्रॉफी मिल गई होती। कितना दिल में परेशानी होती है, दर्द होता है यार, क्या यार कैसे हम हार गए, कैसे हार गए, यही हालत मेरी। तब मैंने MIM वालों को बुलाया, उसका वहां सिटिंग था ना वहां पे, मैं सब बात खुल के बोलता हूं आपको। वारिस पठान बेचारा, वारिस पठान वो तो खाली मीटिंग देखता था, कितनी मालिकी बनी है, किधर बनी है। वहां की जनता ने देखा कि ये खाली पैसे और ये बिल्डिंग ही देखता है, इसको हम इलेक्शन में बता देंगे, उसको मालूम था क्या होने वाला है। नलवर रईस अपने आम की अपन क्यों लेते हैं, एक सिटिंग MLA है जो इंशाअल्लाह जाने वाला ही है। तुम लड़ोगे सामने तो लोग कहेंगे 2 लड़े और टकराव हो गया और तीसरा जीत गया। मैं अपने नाम पे ये बदनामी नहीं लूंगा, क्या करूं मैं जो कहता हूं कर दूं। मैंने भिवंडी लाया इसको और मैंने MIM वाले से बात किया, आसिम भाई आप जो कहेंगे हम करेंगे आपके लिए। मतलब क्या करोगे भाई, भिवंडी जीतोगे, मैं चुन कर आओगे भिवंडी, नहीं तो क्यों लड़ते हो, भिवंडी चुन कर आओगे, बोला नहीं 3 बार लड़ चुके, चुन कर आए नहीं, क्यों लड़ते हो। के पीछे पैसा मिलता है ना, तुम्हारे कहां से मिलेगा, थोड़े नहीं लड़ेंगे तो। तब बड़े खुश हो गए और मैंने कहा कि अब रास्ता क्लियर है, रईस 1 by 1 लड़ते हैं। ये कांग्रेस पार्टी मेरे से अलायंस की भिवंडी में, और मैंने रईस को टिकट दिया, फॉर्म रईस ने भर दिया। आधे घंटे के बाद एक जो है बार चलाने वाले आदमी को दे दिया, जो 43 बियर बार चलाता है, बीजेपी का आदमी है, उसको टिकट दे दिया मेरे सामने। मैंने पूछा कैसे टिकट दिया, बोला आपने मुसलमान को क्यों टिकट दिया। मैंने मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है क्या, मुस्लिम एरिया मैंने दिया, मुस्लिम को तुमको क्या करना, मैं किसी को भी दूं। और अल्लाह का करम है आप लोगों ने चुन के दे दिया, मेरी इज्जत रहेगी। मैं भिवंडी का, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं भिवंडी का विकास करवाऊंगा, मैं कराऊंगा। मुझे मालूम है कि सीधे उंगली से नहीं टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, वो निकालना भी मुझे अच्छी तरह मालूम हो चुका है। मैं 15 साल से इसी असेंबली में काम कर रहा हूं, मुझे पता है कैसे निकाला जाता है। इसलिए दोस्तों आपसे बात कहने आया हूं, आज आप गुजारिश करने आपसे आया हूं आज कि हमें भिवंडी को मजबूत बनाना है। कैसे मजबूत बनेगा, यहां कॉलेज है, एक ही कॉलेज कोई है, NMC क्या नाम है, क्यों कॉलेज नहीं खुलता है यहां पर, मुझसे मिल जाता है। अस्पताल का एक रशीद भाई बाहर चिल्ला रहा था, मैंने क्या करा दिया, साला तो एकदम ऐसा लगा कि कोई छोटी डिस्पेंसरी बन गई है। आप बताओ कि इंदिरा गांधी अस्पताल जब से समाजवादी पार्टी का MLA चुनकर आया, वो अच्छा बना कि नहीं बना, हाथ उठा मुझे बोलो, मुझे मालूम पड़ गया अच्छा बन गया, अच्छा हुआ कि नहीं। मुझे निकलता है भिवंडी पहुंचता है, नहीं यहां आता है तो सीधा जाकर उधर मंत्रालय में ये मंत्री वो सेक्रेटरी, उसके पास जा करके हाथ फैला के मेरा भिवंडी करके उसने भिवंडी में कई 100 करोड़ लाया और भिवंडी की सड़कें बनना शुरू हो गई। हुई कि नहीं हुई, आज तक हुई थी क्या, सारी भिवंडी की सड़कें शुरू हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है भिवंडी में, हम कितनी बार एक कमेटी बनी थी, वो चटर्जी, क्या नाम था उनका, जो पहले स्पीकर थे, सोमनाथ चटर्जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और ये तय हुआ था कि भिवंडी वगैरह को जो जोड़ो रेल से जोड़ो,
और ये हमने कितनी बार असेंबली में, पार्लियामेंट में चिल्लाया कि भिवंडी को किसी तरह से जोड़ो, लेकिन आज तक नहीं जोड़ा गया। ये हम लोगों की मेहनत है। 10 साल और यहां रेलवे नहीं आती, ये जो मेट्रो 10 साल नहीं आती, मैं चैलेंज के साथ हूं, लिख लो। लेकिन रईस ने MMRDA में जाकर के मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेट्रो का काम यहां शुरू हो गया है, और बहुत जल्द हमारा भिवंडी मेट्रो से बिल्कुल जुड़ जाएगा और आप सब लोगों को बंबई आने जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तरक्की क्यों नहीं हो रही भिवंडी की? लोग बंबई से ट्रेन पकड़ के चले जाते हैं बिनार, वहां रहते हैं, भिवंडी में नहीं रहेंगे। भिवंडी में आने का रास्ता ही नहीं है तो क्यों आएंगे? भिवंडी में वही लोग घर खरीदेंगे जो भिवंडी के रहने वाले हैं। बराबर है कि नहीं? बंबई वाला कोई भिवंडी घर लेगा क्या? क्यों, कैसे जाएगा? आएगा। लेकिन अब भिवंडी में डेवलपमेंट हो रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई यहां पर, लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनियां आ गई है, और इंशाअल्लाह भिवंडी इतनी जबरदस्त तरीके से बनेगा कि भिवंडी में बंबई से रहने वाले लाखों लोग अपना घर लेंगे और यहां कारोबार बढ़ेगा। कैसे हुआ? बहुत लोग बोलते हैं मैंने किया। अबे तेरे को हवा भी नहीं लगी, कैसे हुआ? तुझे क्या मालूम कैसे हुआ? भैया आप देखिए, मोनोरेल मुंबई में मुस्लिम इलाके में नहीं आई। मोनोरेल जो है जब निकली वहां से उस तरफ से, तो आगे जाकर के मुस्लिम इलाका छोड़ करके दादर से आगे निकल गई। मेट्रो आज भी बाइकल्ला से लेकर क्राफर्ड मार्केट, जो मुंबई का मेन मुस्लिम इलाका है, मेट्रो वहां नहीं ला रहे हैं, अंडरग्राउंड ला सकते हैं। अंडरग्राउंड का मामला कोलाबा से निकला, चौपाटी से होता उधर चला गया, लेकिन मुस्लिम इलाके में नहीं आया, क्योंकि वहां कोई लड़ने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी का